Hello students, myself Lek Narwal. Today in this video we will discussing about chapter 16 part 6. In this video we will discussing about the sustainable management of the natural sources and also discussing about the participation of the local people in the management of the natural sources. Let's start our video. Today we start with the chapter 16 part 6. Let's start our chapter. In this part, we will discussing about the sustainable management. We need to consider if the goals of all these above stakeholders with regard to the management of the forest are the same. Forest resources are often made available for the industrial use at the rate far below the market value, while these are denied to the local people. तो हमें ये जो चाहिए वी नीड टू कंसिडर इफ़ द गोल्स ऑफ ऑल दिस अबव स्टेक होल्डर्स। तो हमें जो है ज़रूरत है कि सभी स्टेक होल्डर्स के जो गोल हैं जो काम है उनके वो जो है सेम होने चाहिए। जो मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट उनका जो है काम होना चाहिए सभी स्टेक होल्डर्स का। फॉरेस्ट रिसोर्स आर ऑफन मेड अवेलेबल फॉर इंडस्ट्रियल यूज़ एट रेट फार बिलो। तो जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज होते हैं वो जो है इंडस्ट्रियल यूज के लिए बहुत ही कम रेट्स के ऊपर जो है उपलब्ध करवाए जाते हैं सरकार के द्वारा। तो बहुत ही लो रेट के ऊपर जो है इंडस्ट्रियलिस्ट को मिल जाते हैं, इंडस्ट्री के यूज के लिए जो फॉरेस्ट जो प्रोडक्ट है मिल जाते हैं। लेकिन जो लोकल पीपल है अगर वो उस रेट पे लेना चाहें तो उनको उस रेट पे ये जो है प्रोडक्ट नहीं दिए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। द चिपको आंदोलन हग द ट्री मूवमेंट वाज द रिजल्ट ऑफ ए ग्रास रूट लेवल एफर्ट टू एंड द एलिनेशन ऑफ पीपल फ्रॉम देयर फॉरेस्ट। एक जो चिपको आंदोलन की बात की गई है कि चिपको आंदोलन चलाया गया था जिसको जो है हग दी ट्री मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। और ये ग्रास रूट लेवल पे था, मतलब ज़मीनी स्तर पे जो है जो लोग थे पीपल थे वहाँ के जंगल के अंदर जो रहते थे या जंगल के आसपास जिनका जो है घर थे तो उन्होंने इसको जो है चलाया था जो है फॉरेस्ट को बचाने के लिए। द मूवमेंट ओरिजिनेटेड फ्रॉम एन इंसिडेंट इन ए रिमोट विलेज कॉल्ड रैनी इन गढ़वाल हाई अप इन द हिमालयस ड्यूरिंग द अर्ली 1970s। तो ये जो मूवमेंट थी चिपको आंदोलन या हग दी ट्री मूवमेंट ये जो है 1970 के अंदर जो स्टार्ट हुई थी 1970 के अंदर और हिमालयन रीजन के अंदर ये स्टार्ट हुई थी। जो विलेज है रैनी विलेज है एक गढ़वाल में पाया जाता है, उत्तराखंड जो है स्टेट के अंदर ये पाया जाता है। तो वहाँ पर ये जो है मूवमेंट चली थी और वहाँ पर ये इंसिडेंट जो है चला था। तो ये एक रिमोट विलेज है और ये है यहाँ पर ये जो है लोगों ने इस तरीके की मूवमेंट जो है पेड़ों को फॉरेस्ट को बचाने के लिए की थी। देयर वाज ए डिस्प्यूट बिटवीन द लोकल विलेजर्स एंड ए लॉगिंग कॉन्ट्रैक्टर हु हैड बीन अलाउड टू फेल ट्रीज इन ए फॉरेस्ट क्लोज टू द विलेज। तो ये जो डिस्प्यूट था लोकल जो विलेजर्स थे, लोकल जो पीपल थे वहाँ के उनके बीच में और जो कॉन्ट्रैक्टर था जिसको ठेका दिया गया था कॉन्ट्रैक्टर को पेड़ों को काटने का, तो उनके बीच में डिस्प्यूट था। और जो है जो लोग थे वो नहीं चाहते थे कि पेड़ों को जो है वहाँ पर काटा जाए। On a particular day, the contractors workers appeared in the forest to cut the trees while the men folk were absent। एक दिन जो है कॉन्ट्रैक्टर के जो वर्कर थे, जो ठेकेदार था उसके जो वर्कर थे वो जो है पेड़ों को काटने के लिए जंगल में आए। और उस दौरान जो जिस दिन वो आए उस दिन जो है गांव के जो जितने भी जेंट्स थे वो जो है वहाँ पर नहीं थे, गांव में नहीं थे, वो अपने काम से गए हुए थे सारे। तो घर में जो है गांव में जो सिर्फ जो है औरतें ही बची थी। Untethered, the women of the village reached the forest quickly and clashed the tree trunks, thus preventing the worker from felling the trees। फिर जो गांव की औरतें थी उन्होंने जो है स्टेप्स उठाया और सारी जो औरतें थी जो है इकट्ठा हुई, जल्दी से जो है जंगल में पहुंची वो सारी और उन्होंने पेड़ों को पकड़ लिया, हग कर लिया, उन्होंने पेड़ों को पकड़ लिया। और इस तरीके से उन्होंने जो है पेड़ों को काटने से जो है उस ठेकेदार को और उसके वर्कर्स को रोका। दस वाट द कॉन्ट्रैक्टर हैड टू विड्रॉ। और इस कारण से जो कॉन्ट्रैक्टर था उसको अपना जो पेड़ काटने का प्रोजेक्ट था उसको जो है उसको छोड़ना पड़ा। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट। Inherent in such a competition to control a natural source is the कंजर्वेशन ऑफ ए रिप्लेंसिबल रिसोर्स। तो इस तरीके के जो कंपटीशन जो किए जाते हैं सच्चे कंपटीशन टू कंट्रोल ए नेचुरल सोर्स। तो एक नेचुरल सोर्स को कंट्रोल करने के लिए इस तरीके के जो कंपटीशन लोगों के द्वारा होता है या जो इस तरह के स्टेप जो लोगों के द्वारा उठाए जाते हैं तो वो जो है एक जो है
कंजर्वेशन के लिए उठाए गए स्टेप्स होते हैं जो हमारे पास नेचुरल सोर्स जो हैं अवेलेबल हैं उनको बचाने के लिए। स्पेसिफिकली द मेथड ऑफ यूज was being called into question, the contractor would have felled the trees, destroying them forever। तो ये क्वेश्चन जो है सबके माइंड में आना चाहिए कि जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, पेड़ों को काट जाते हैं, उनको जो है फॉरेस्ट को ख़त्म कर जाते हैं हमेशा के लिए, लेकिन उनके बारे में उनको जो है फिर से तैयार करने के लिए या पेड़ों को लगाने के बाद प्लांट्स को लगाने के बारे में वो कभी सोचते नहीं हैं। द कम्युनिटीज ट्रेडिशनली लूप द ब्रांचेज एंड प्लक द लीव्स अलोइंग द रिसोर्स टू रिप्लेस ओवर टाइम। लेकिन जो लोकल कम्युनिटीज होती हैं या विलेजर्स होते हैं वो हमेशा जो है उनकी जो है छोटे मोटे चीज़ों का यूज़ करते हैं, जैसे ब्रांचेस का यूज़ कर लेंगे, उनको काट लेंगे, पत्तियों का यूज़ कर लेंगे ताकि वो अपने पशुओं को चारा डाल सकें, या थोड़ी बहुत लकड़ियों का यूज़ कर लेंगे जिससे उनकी जो है ज़रूरतें पूरी होंगी। और इस तरीके से वो जंगल को काटेंगे नहीं, उसको रिप्लेस मतलब उसको ग्रो होने में हेल्प करेंगे, उसको बढ़ने में मदद करते हैं। लेकिन डिफरेंस आ जाता है कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो सिर्फ जो है काटने का ही काम करते हैं, उनको बचाने की तरफ या उनको ग्रो करवाने की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। तो ये डिफरेंस जो है समझना पड़ेगा जो है गवर्नमेंट को भी और लोगों को भी, तब जाके जो है हम जो है अपने जो कंजर्वेशन है फॉरेस्ट की उनको करवा सकते हैं, फॉरेस्ट की कंजर्वेशन को। द चिपको मूवमेंट क्विकली स्प्रेड अक्रॉस कम्युनिटीज एंड मीडिया एंड फोर्स द गवर्नमेंट टू whom the forest belong to rethink their priorities in the use of the forest produce। अब ये जो चिपको आंदोलन जो रैनी विलेज में चला था, गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये पाया जाता है उत्तराखंड की, तो वहाँ पर जब ये चला तो उसके बाद इसने एकदम से इस मूवमेंट ने जो है पूरे मीडिया के अंदर, पूरी कम्युनिटीज़ के अंदर ये स्प्रेड होना शुरू हो गया। द चिपको मूवमेंट क्विकली स्प्रेड अक्रॉस कम्युनिटीज़, सभी कम्युनिटीज़ के अंदर ये स्प्रेड हुआ। एंड मीडिया, पूरे मीडिया जो है इसके के अंदर इसकी खबर छपी। एंड फोर्स द गवर्नमेंट, और उसके कारण क्या हुआ कि गवर्नमेंट को के ऊपर प्रेशर बना कि वो जो है इस तरीके से जंगलों को काटने से बचाए। टू होम द फॉरेस्ट बिलोंग टू रीथिंक देयर प्रायोरिटी इन द यूज ऑफ द फॉरेस्ट प्रोड्यूस। और जो गवर्नमेंट थी, सरकार थी, उनको दोबारा से सोचना पड़ा कि किस तरीके से वो जो है फॉरेस्ट के प्रोड्यूस का जो है यूज करें। Experience has taught people that destruction of forest affected not just the availability of the forest product but also the quality of the soil and the source of water। तो एक्सपीरियंसेस से ये पता चलता है, बार बार ऐसे एक्सपीरियंसेस हमें देखने को मिलते हैं कि इससे पता चलता है कि अगर हम फॉरेस्ट को जो है नुकसान पहुंचाते हैं, उनकी डिस्ट्रक्शन करते हैं, तो उसका इफेक्ट जो है सिर्फ जंगलों के ऊपर ही नहीं पड़ता है या जंगलों से मिलने वाले या फॉरेस्ट से मिलने वाले प्रोडक्ट के ऊपर ही नहीं पड़ता है, साथ ही इसका इफेक्ट जो है सॉइल के ऊपर भी देखने को मिलता है और वाटर के सोर्सेज के ऊपर भी इसका इफेक्ट देखने को मिलता है। तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट जो है फॉरेस्ट को काटने से, उनको नुकसान पहुँचाने से हमें देखने को मिलते हैं। Participation of local people can indeed lead to the efficient management of the forest। तो जो पार्टिसिपेशन है लोकल पीपल की, उसमें जो है लोकल पीपल की पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसका एक एफिशिएंट रोल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है फॉरेस्ट की मैनेजमेंट में। तो जब लोगों को हम साथ लेके जो है कंजर्वेशन करेंगे फॉरेस्ट की, तो वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होगी एज कम्पेयर टू कि कुछ जो है गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जो है फॉरेस्ट की कंजर्वेशन करेंगे। तो फॉरेस्ट के जब लोकल पीपल पार्टिसिपेट करेंगे इसमें, तो वो एक बहुत ही कामगार जो है, बहुत ही इफेक्टिव मेथड होगा फॉरेस्ट को जो है प्रोटेक्ट करने का। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल ऑफ पीपल्स पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट। अब एक एग्जाम्पल और दिया गया है फॉरेस्ट की जो है कंजर्वेशन के लिए, फॉरेस्ट को जो है बचाने के लिए। इन 1972 द वेस्ट बंगाल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट recognized its failure in reviving the degraded sal forest in the south western district of the state। तो वेस्ट बंगाल जो है इंडिया की स्टेट है एक, तो वहाँ पर 1972 में जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है वेस्ट बंगाल का, तो उन्होंने अपने जो है फेलियर का पता चला उनको कि वो फेल हो चुके हैं साल के फॉरेस्ट को दोबारा से जो है ग्रो करवाने के लिए। तो मतलब साल के फॉरेस्ट उन्होंने ग्रो करवाने थे, तो उसमें वो जो है फेल हो गए। साउथ वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये उनका जो है एम था कि वहाँ पर दोबारा से साल के फॉरेस्ट तैयार करवाने हैं, लेकिन उसमें वो उनको सफलता नहीं मिल पाई। ट्रेडिशनल मेथड of surveillance and policing had lead to the complete alienation of the people from the administration, resulting in frequent clashes between the forest official and the villager। जो ट्रेडिशनल मेथड जो यूज किए जाते थे,
तो उनके कारण क्या हुआ कि वहाँ से जो है लोगों को, जैसे कि कॉन्ट्रैक्टर को बेच दिए जाते हैं फॉरेस्ट, तो उससे क्या हुआ कि जो वहाँ के लोकल पीपल थे और जो ऑफिशियल थे गवर्नमेंट के, फॉरेस्ट के जो ऑफिशियल थे, उनके बीच में जो है क्लैशेस होना शुरू हो गए। फॉरेस्ट एंड द लैंड रिलेटेड कन्फ्लिक्ट्स इन द रीजन वर आल्सो ए मेजर फैक्टर इन फ्यूलिंग द मिलिटेंट पीजेंट्स मूवमेंट लीड बाय द नक्सलाइट्स। और इस तरीके के जब ये जो है गवर्नमेंट के द्वारा कई प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए, जो लोग जंगल के आसपास या जंगलों के अंदर रहते थे, अपने घर बनाते थे उनके आसपास रह के, तो मतलब उन लोगों को जो है गवर्नमेंट के द्वारा जो है वहाँ से जो है निकाला गया, निकालने की कोशिश की गई। तो उसके कारण जो क्लैश जो है लोगों के बीच में जो है और सरकार के ऑफिसर्स के बीच में होना शुरू हो गए। और इसी तरीके से जो है लैंड रिलेटेड जो फॉरेस्ट एंड लैंड रिलेटेड जो कन्फ्लिक्ट हैं, तो उस रीजन में ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गए लोगों के बीच में, जो है फॉरेस्ट लैंड को लेके और जो है फॉरेस्ट को लेके और लैंड को लेके जो कन्फ्लिक्ट हुए। तो उसके कारण भी बहुत सारे लोग जो है, जो फार्मर्स हुआ करते थे, उनकी ज़मीनें जब छीन ली गई किसी कारण से गवर्नमेंट के द्वारा प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए, तो उस कारण से जो पीजेंट्स थे, वहाँ के किसान थे, उन्होंने बहुत सारे किसान ने जो है वो मिलिटेंट्स बन गए और उन्हें जो है नक्सलाइट्स जो है वो बन जाते थे और सरकार के अगेंस्ट जो है काम करते थे, खड़े हो जाते हैं। तो इस तरीके के बहुत सारे इंसिडेंट हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके का इंसिडेंट जो है वेस्ट बंगाल में भी देखने को मिला था। Accordingly, the department changed its strategy, making a beginning in the Aravalli forest range of the मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट। तो मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में वेस्ट बंगाल की जो है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपनी स्ट्रेटजी चेंज की। उन्होंने अरावली फॉरेस्ट रेंज थी, वहाँ पर इन्होंने नई बिगनिंग की, एक नई स्टार्टिंग की। हियर एट द इंस्टेंस ऑफ ए फार सीइंग फॉरेस्ट ऑफिसर A.K. Banerjee, villagers were involved in the protection of the 1272 हेक्टेयर ऑफ the badly degraded साल फॉरेस्ट। तो यहाँ पर जो है A.K. बैनर्जी नाम का जो ये फॉरेस्ट ऑफिसर है, तो इसने जो है क्या किया अपने टाइम में, तो इसने जो है गांव के जो लोग थे, विलेजर जो थे, उनको जो है 1272 हेक्टेयर, 1272 हेक्टेयर जो फॉरेस्ट का एरिया था, वहाँ पर जो मतलब बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, साल फॉरेस्ट का एरिया था जो मतलब ख़त्म कर दिया गया था, तो उसको उसने जो है प्रोटेक्ट करने का जिम्मा जो है इन लोगों को दिया। In returns for the help in the protection, villagers were given employment in both silviculture and harvesting operations, 25% of the final harvest, and allowed fuel wood and fodder collection on payment of a nominal fee। तो इसके बदले में, हेल्प के बदले में, तो इनको क्या दिया जाता, 25% जो है फाइनल हार्वेस्ट का दिया जाता था, और जो फ्यूल वुड इनको अलग से दिया जाता कि वो लकड़ी जो है जलाने के लिए ले जा सकते हैं वहाँ से जंगल से, और पशुओं के लिए चारा ले जा सकते हैं। तो ये भी उनको जो है सुविधाएं दी गई विलेजर्स को, लोकल पीपल को वहाँ के। बस उनको करना क्या था कि जो साल फॉरेस्ट है उनको दोबारा से ग्रो करवाना था, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वहाँ पर प्लांटेशन कर रहा था उसमें हेल्प करनी थी, और जो है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करना था। तो उसके बदले में जो है जो विलेजर्स थे उनको 25% दिया जाता था, साथ ही साथ उनको जो है जलाने के लिए लकड़ी और पशुओं के लिए चारा भी दिया जाता था नॉमिनल फीस के साथ। विद द एक्टिव एंड विलिंग पार्टिसिपेशन ऑफ द लोकल कम्युनिटी, द साल फॉरेस्ट ऑफ अरावली अंडरवेंट ए रिमार्केबल रिकवरी बाय 1983। ए प्रीवियसली वर्थलेस फॉरेस्ट वाज वैल्यूड रुपी 12.5 करोड़। तो ये जो है एक्टिव मूवमेंट जब लोगों की हुई, एक्टिव पार्टिसिपेशन जब लोगों की इसमें देखी गई, लोकल पीपल्स की, तो उसमें देखा गया कि जो अरावली फॉरेस्ट था वो दोबारा से जो है रिकवर हो गया। तो मतलब उसमें दोबारा से उसी तरीके की प्लांटेशन और उसी तरीके का जंगल उस एरिया में जो है लोकल पार्टिसिपेशन के द्वारा जो है तैयार कर लिया गया, और ये जो पहले से बहुत ही अच्छा था। तो ये 1983 आते आते उसकी रिकवरी जो है पूरी हो गई, उस जंगल की, उस एरिया की, जो है उस एरिया में दोबारा से जो है फॉरेस्ट जो है ग्रो कर गया, जो जिसकी वैल्यू जो है 12.5 करोड़ तक थी। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, इन नेक्स्ट एक्टिविटी 16.7। तो ये हमने पीछे पढ़ा कि लोकल पीपल जब पार्टिसिपेट करेंगे उनको थोड़ा बहुत बेनिफिट जब गवर्नमेंट देगी, तो हम जो है ईजिली जो है हम क्या कर सकते हैं, कंजर्व कर सकते हैं, प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी जो है नेचुरल सोर्सेज को, फॉरेस्ट को या दूसरे अदर सोर्सेज को। अब एक्टिविटी 16.7, डिवाइड द डैमेज क्यूर्ड बाय फॉरेस्ट बाय द फॉलोइंग।
तो डिबेट करनी है कि जो फॉरेस्ट के को जो डैमेज पहुंचाया जाता है तो वो फॉलोइंग के द्वारा, तो जो भी आगे नीचे दिए गए हैं तो उनके द्वारा किस तरीके से डैमेज जो है पहुंचाया जाता है फॉरेस्ट को, तो उसके ऊपर डिबेट करना है। फर्स्ट है बिल्डिंग रेस्ट हाउस फॉर द टूरिस्ट इन नेशनल पार्क। तो नेशनल पार्क में जो बिल्डिंग्स बनाई जाती हैं, रेस्ट हाउस जो तैयार किए जाते हैं टूरिस्ट के लिए, तो उससे किस तरीके से जो है नुकसान पहुंचता है फॉरेस्ट को, उसके बारे में डिबेट करना है। ग्रेजिंग डोमेस्टिक एनिमल इन दी नेशनल पार्क्स। अगर नेशनल पार्क में हम जो है डोमेस्टिक एनिमल्स की ग्रेजिंग करवाते हैं तो वो किस तरीके से जो है उनको नुकसान पहुंचाते हैं फॉरेस्ट को। टूरिस्ट थ्रोइंग प्लास्टिक बॉटल्स कवर्स एंड अदर लिटर इन दी नेशनल पार्क। जो टूरिस्ट हैं जब वो फेंकते हैं अपने प्लास्टिक बॉटल्स को या कवर्स को या रैपर्स को, जो भी चीज़ें वो यूज करते हैं उनको जंगल में फेंक जाते हैं नेशनल पार्क में, तो उससे किस तरीके से जो है फॉरेस्ट को नुकसान पहुंचता है। तो इसके बारे में आप जो डिस्कस कर सकते हो अपने फ्रेंड्स के साथ। तो थोड़ा बहुत हम डिस्कस कर लेते हैं कि अगर जो है बिल्डिंग बनाना शुरू कर दी जाए रेस्ट हाउस के लिए, जो है जंगलों के अंदर जो बनाई जाती हैं या जो है नेशनल पार्क के अंदर बनाई जाती हैं टूरिस्ट के लिए, तो उससे क्या है, उससे हमें जो है बहुत सारे, अगर बिल्डिंग तैयार करनी है तो पेड़ काटने पड़ेंगे और जो है बिल्डिंग तक पहुंचने के लिए रोड निकालना पड़ेगा ताकि जो टूरिस्ट हैं वो इजीली वहां तक पहुंच पाएँ। तो उससे क्या होगा, हमारे जो फॉरेस्ट हैं उसको नुकसान पहुंचेगा। साथ ही साथ जो है लोगों की आवाजाही से जो जानवर हैं, जंगली जानवर हैं, उनको भी जो है नुकसान होगा। जब वो लोगों की आवाजाही वहाँ पर रहेगी तो उससे पोल्यूशन भी क्रिएट होगा। जैसे आगे जो है बता रखा है कि जो टूरिस्ट हैं वो अपनी बॉटल्स फेंक जाएंगे उसमें, और जो भी खाने पीने की चीज़ें हैं उनके रैपर्स वगैरह, लिफाफे वगैरह उधर फेंक जाएंगे। तो उससे क्या होगा, हमारा जो फॉरेस्ट है या जो नेशनल पार्क है वो जो है पोल्यूट होगा उससे। और जंगली जानवर भी जो है इंसानों से डरते हैं, तो उससे जंगली जानवरों को भी उस एरिया के अंदर जो है खतरा रहेगा जब ह्यूमन की इंटरवेंशन वहाँ पर बढ़ेगी। और बी में बोला गया था ग्रेजिंग डोमेस्टिक एनिमल इन नेशनल पार्क। अगर हम जो है अपने डोमेस्टिक एनिमल्स को नेशनल पार्क में छोड़ देते हैं चरने के लिए, तो उससे क्या होगा, जब वो ग्रेजिंग करेंगे, चरेंगे वहाँ पर, तो उससे बहुत सारी वेजिटेशंस को वो तबाह कर देंगे। बहुत सारी जो नेचुरल वेजिटेशन है वो ख़त्म हो जाएगी हमारी। तो इस तरीके से भी जो है हमारे फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचेगा। तो मतलब हमें चाहिए कि एक लिमिटेड यूज अगर हमें करना भी है लोगों का, तो वो जो है लोगों को बताना पड़ेगा, लोकल पीपल्स को बताना पड़ेगा कि किस तरीके से कौन कौन से प्लांट्स का वो यूज करें। और जो ग्रेजिंग है वो स्टॉप करनी चाहिए उस एरिया के अंदर, ताकि जो है नुकसान ना पहुँचे वहाँ की वेजिटेशन को। क्योंकि जानवर हैं, जानवरों को कोई पता नहीं है कि कौन से प्लांट है, कौन से यूज करने, कौन से नहीं, तो कौन से प्रोटेक्ट करने। तो उस तरीके से हमें वो सारी चीज़ें पहले माइंड में लेके चलना पड़ेगा, तब जाके हम फॉरेस्ट को जो डैमेज पहुंचता है इन तीनों चीज़ों के द्वारा, तो उससे जो है हमें उसको बचाना पड़ेगा। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है कि जब हम इंटरवेंशन ह्यूमन की जो है टूरिस्ट प्लेस के लिए जो है करवाते हैं, ह्यूमन की इंटरवेंशन जो है टूरिस्ट प्लेस बना के जो है नेशनल पार्क के अंदर या फॉरेस्ट के अंदर, तो उससे जो है जो एनवायरनमेंट है वहाँ का वो भी पोल्यूट होता है, कहीं ना कहीं उसको भी जो है नुकसान पहुँचता है ह्यूमन की एक्टिविटीज़ के द्वारा। That's all in this video. Thank you.